नमस्कार छात्रों, फिजिक्स निकाल लें। चलिए आज हम पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, हेडिंग डाल लें ओम का नियम। OHM, ओम्स, ओम अपोस्ट्रोफी एस लॉ, LAW लॉ, ओम का नियम। देखिए वैज्ञानिक जो ओम हुए हैं इन्होंने क्या बताया, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए, कौन कौन भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए, तो भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ताप, लंबाई और मोटाई। मोटाई का मतलब है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ताप ना बदला जाए, लंबाई ना बदली जाए और मोटाई ना बदली जाए। क्या क्या ना बदली जाए? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था ना बदली जाए, तो भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ताप, लंबाई और अनुप्रस्थ पदार्थ का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ पदार्थ के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से मतलब है उसकी मोटाई से। तो यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाए, भौतिक अवस्था ब्रैकेट में लिख लें, कौन सी लिखेंगे? ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ना बदली जाए, तो चालक के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V, उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर V, उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि एक कोई चालक तार है, इसके सिरों का विभवांतर है मान लीजिए V और इसमें प्रवाहित धारा मान लीजिए कितनी है? I। प्रवाहित धारा कितनी है? I। तो यदि चालक तार के विभवांतर V हो और इसमें प्रवाहित धारा I हो, तो V और I का अनुपात होता है, एक नियतांक होता है। तो यदि इस चालक तार की भौतिक अवस्था न बदली जाए, ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो चालक तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V, उसमें प्रवाहित बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। V समानुपात I, जी अनुक्रमानुपाती चिन्ह है या समानुपाती चिन्ह है? V समानुपात I, ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग डालने सबसे पहले तो ओम का नियम। ओम का नियम बोले तो ओम्स लॉ लिखें। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, ब्रैकेट में लिख लें, ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्या पढ़े? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे कौन कौन है? ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब क्या होता है? मोटाई। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ब्रैकेट बंद कर लें, ब्रैकेट बंद कर लिया ना। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं लिख ली, ब्रैकेट बंद, ना बदली जाए, तो तार के ना बदली जाए तो तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V
तो तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V, तो तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V, उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। पूरा कथन पूर्ण विराम लगा करके इनवर्टेड कॉमा में बंद कर दें। लिखेंगे अतः V समानुपात I, अतः V समानुपात I। आपने समानुपात का चिन्ह लगा दिया। अब देखेंगे V बराबर, जब भी आप कोई समानुपात का चिन्ह लगाते हो और उस समानुपात के चिन्ह को हटाते हैं तो कुछ ना कुछ नीतांक आता है। आपने ऐसा 9 में पढ़ा था, क्या आएगा? कुछ ना कुछ नीतांक आएगा। तो हम जी R हमने क्या लिख लिया? नीतांक इंटू I कर दिया। जहां R क्या है? एक नीतांक है। जहां R एक नीतांक है जिसे तार का चालक तार का जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। जी ओम ने बताया था। तो आपने सीख लिया V बराबर IR, I पहले लिख दिया, R बाद में लिख दिया। हाँ, तो क्या लिखा? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था न बदली जाए, लंबाई, द्रव्य, अनुप्रस्थ छेद का क्षेत्रफल, ताप, तो चालक तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V, उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः क्या हो जाएगा? V समानुपात I। अतः करके लिखेंगे, अतः V समानुपात I। जे भी लिख लें, V बराबर R इंटू I, जहाँ R एक नीतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। और लिख लें V बराबर IR। इसे चौखूंटे ब्रैकेट में बंद कर दें, नीचे लिख दें यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है। लिख लिया, यही ओम का नियम है। ये तो बालक ओम का नियम हो गया। अब हमें पढ़ना है प्रतिरोध। हेडिंग डालने वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध। चलो प्रतिरोध के बारे में बताते हैं आपको। आपने सूत्र अभी पढ़ा ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या पढ़ा? ओम के नियम से क्या पढ़ा आपने? V बराबर IR पढ़ते जा रहे हैं। चूंकि हमें प्रतिरोध की परिभाषा निकालनी है, प्रतिरोध बोले तो R की परिभाषा निकालनी है। किसकी परिभाषा निकालनी है? R की। तो
आर बराबर निकालेंगे तो V/I हो जाएगा आपका। समझ में आया? आपने जे लिखा R बराबर V/I। तो V और I का अनुपात के बराबर, V और I काय में लिखे अनुपात में, तो V और I के अनुपात के बराबर क्या आया आपका R आया। R बराबर V/I या V/I बराबर R। तो क्या यदि किसी चालक तार के स्रोत में विभवांतर स्थापित किया जाए, यदि कोई चालक तार है उसके स्रोत में विभवांतर स्थापित किया जाए तो उसमें क्या होती है, धारा बहने लगती है। क्या बहने लगती है? धारा बहने लगती है। अतः चालक तार के स्रोत के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को, V और I के अनुपात को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। V और I के अनुपात को, जी I काय में आया, अनुपात में आया, मतलब जब बटे में कोई चीज लिखी हो, जैसे 3/4 लिखा है, 3/4, तो आप इसे पढ़ सकते हैं 3:4। पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो? तो ये है 3:4। इसी तरह से V/I लिखा है तो V/I लिखा है। तो चालक तार के स्रोत में विभवांतर V स्थापित किया जाए तो विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात क्या रहता, नियत रहता है। या चालक तार का प्रतिरोध V और I के अनुपात के बराबर होता है। V और I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। V और I के अनुपात को, ये अनुपात में आया ना, तो V और I के अनुपात को चालक तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो चलो लिखो, इतना आप उतार लें। वैद्युत प्रतिरोध आपने लिख लिया, वैद्युत प्रतिरोध में लिखें ओम के नियम से, ये लिख लिया। अब लिखें V बराबर IR, इसलिए R बराबर V/I लिख गया, R बराबर V/I लिख लिया। चलें लिखें, यदि किसी चालक तार के सिरों में विभवांतर स्थापित किया जाए, यदि किसी चालक तार के सिरों में विभवांतर स्थापित किया जाए तो उसमें धारा बहने लगती है, तो उसमें धारा बहने लगती है, तो उसमें धारा बहने लगती है। चालक तार के सिरों में बहने लगती है, पूर्ण विराम लगा दें। चालक तार के सिरों में बहने लगती है। चालक तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V, चालक तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा, चालक तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I, चालक तार के सिरों में उत्पन्न विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। अनुपात को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। यदि किसी चालक तार के सिरों में विभवांतर स्थापित किया जाए तो उसमें धारा बहने लगती है। किसी चालक तार के सिरों में विभवांतर V, उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। पूर्ण विराम लगा दें। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। लिखें, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, पूर्ण विराम लगा दें,
कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब लिख दें, इतना आपने लिख लिया, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। नीचे से लिखेंगे इसका मात्रक ओम है। क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। लिखो, इसका मात्रक ओम है, इसका मात्रक ओम है। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित कर। देखो ओमेगा कैसे लिखते हैं, देखो हमने ऐसे कर दिया तो ये हो गया आपका ओमेगा, ये आपका ओमेगा लिखा। लिखो तो, इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। चालक तार का प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। चालक तार का प्रतिरोध ओम है, इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। काय से बाल को प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा। ये ओमेगा का चिन्ह बना लो ऐसे, ये ओमेगा का निशान है। देखिए ऐसे कई जगह बना सकते हैं। ये ओमेगा, ओमेगा, ये भी ओमेगा, ये ऐसे बन जाते हैं ओमेगा। ठीक है, तो ऐसे ग्रीक अक्षर काय से प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं।